अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका हमारे चैनल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मौजू पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल जो कि अर्मेनिया और अज़रबैजान के अज़रबैजान के माबैन में जो जंग जारी है। दोस्तों, जैसे इस जंग को आपको जैसा कि पता ही होगा, इस जंग से लोग ख़दशा भी कर रहे हैं कि ये कहीं वर्ल्ड वार 3 शुरू होने का ज़रिया ही ना बन जाए, क्योंकि एक तरफ तुर्की जो कि मैदान में आ गया है, जो कि इसने अपनी फुल सपोर्ट अज़रबैजान को देने की पेशकश की है। और दूसरी जानिब रशिया जो कि आप सबको पता है कि पहले ये दोनों देश जो हैं ये सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल कर चुके हैं। तो इसलिए ये रशिया के साथ नेबरिंग कंट्रीज़ है, और रशिया एक नेबर की हैसियत अदा करते हुए इन दोनों के माबैन बातचीत का सिलसिला शुरू करने की कोशिश कर रहा है। मगर क्या ये भी लोग समझते हैं कि ये सिर्फ़ एक रशिया की एक चाल अर्मेनिया को। तो इस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि ये इलाका जो है नागोर्नो कराबाख का, ये इलाका दरअसल में पड़ता है अज़रबैजान में। इस इलाके पर पहले जंग शुरू हुई थी 1988 में, जिस वक्त ये दोनों देश आज़ाद भी नहीं हुए थे। इसमें कॉन्फ्लिक्ट था कि नागोर्नो कराबाख के जो लोग हैं ये अर्मेनियन नेशन के हैं। तो इन लोगों की ये डिमांड थी कि इन्हें सोवियत अज़रबैजान से आज़ादी देकर इन्हें सोवियत अर्मेनिया में दाखिल किया जाए, मगर जो कि ना हो सका। और 1991 में जब सोवियत यूनियन के बाद जब ये दोनों देश आज़ाद हो गए, तो तब अज़रबैजान के हक़ में नागोर्नो कराबाख का इलाका दे दिया गया। और दोस्तों, ये इलाका यूएन के रेज़ोल्यूशन के मुताबिक भी ये इलाका अज़रबैजान के कंट्रोल में है। मगर 2016 के बाद ये इलाका 2016 में इस इलाके पर पहली जंग छिड़ी गई थी, जो कि जिसकी वजह से अर्मेनिया ने इस जगह पर कब्ज़ा कर लिया था। और दोस्तों, इसी तरह इस इलाके पर आहिस्ता-आहिस्ता मौके-मौके से पर जंग जारी रहती थी। कभी एक मुल्क हमला करता था, कभी दूसरा मुल्क हमला करता था, मगर बात इस नौबत तक नहीं आई थी। 2016 में इनका पहला बड़ा हमला हुआ था, जो कि आज तक सीज़ फायर का बहुत बड़ा वायलेशन है, और अब ये मसला शुरू हो गया है। तो इसमें जैसा कि अभी इसका साफ बात है, इसका अभी किसी को नहीं पता। दोनों एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे हैं। एक मुल्क कहता है कि अज़रबैजान कहता है कि अर्मेनिया ने पहले हमला किया था, दूसरी जानिब अर्मेनिया कहता है कि अज़रबैजान ने पहले हमला किया था। मगर जंग अच्छी नहीं है जिस जिस मुल्क ने भी पहले ही हमला किया था। हाँ, दोनों देशों को चाहिए कि ये आराम से बैठकर इस मसले को हल करे, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। इस जंग के दौरान कहने में ये आ रहा है, अज़रबैजान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये दावा किया है कि उन्होंने 2300 सोल्जर्स अर्मेनिया के मारे हैं। इन 2300 मतलब इनमें कुछ ज़ख्मी हैं, कुछ मर गए हैं। मगर फ़िलहाल ये और किसी न्यूज़ एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है, क्योंकि इस वक्त इस इलाके में सीज़ फायर नहीं हुआ, तो इस वजह से कोई भी फ़ॉरेन मीडिया वहाँ पर नहीं जा सकता जो कि एक्चुअल ख़बर दे सके। और मगर ज़ाहिरी बात है, अगर हम अज़रबैजान और अर्मेनिया को देखें, तो अज़रबैजान उस पर अर्मेनिया के मुकाबले में बहुत ही एक मज़बूत मुल्क है। अज़रबैजान का डिफेंस जो है, तो वो उसकी लागत है $2730 मिलियन, जबकि दूसरी जानिब अर्मेनिया की जो डिफेंस की वो जो लागत है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ $500 मिलियन है। तो इस लिहाज से अज़रबैजान अर्मेनिया से कई गुना मज़बूत है। और दोस्तों, इस जंग ने, जैसा कि सबको पता है कि फिर से पुराने ज़माने के मजहबी जंग इसको समझा जा रहा है, लोग के सारे तमाम मुसलमान ममालिक में अज़रबैजान के साथ हो गए, और दूसरे से जो तमाम ममालिक हैं, ईस्टर्न जो मुल्क यूरोप यूनियन वगैरह वाले, वो सारे अर्मेनिया के हक़ में आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें ये बात फिर आ जाती है बीच में पाकिस्तान का स्टैंड जो इसमें है। लोग के मतलब समझते हैं कि पाकिस्तान का इसमें क्या स्टैंड होगा। तो पाकिस्तान ने पहले यही कहा था कि जहाँ पर भी जुल्म होगा, ज़बरदस्ती होगी, इलाका ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया जाएगा, हम उस मुल्क के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। तो इसमें इसी तरह पाकिस्तान ने इसमें भी अपनी फुली सपोर्ट अज़रबैजान के हक़ में दी है। मगर हाँ, ये भी है कि पाकिस्तान ने तुर्की की तरह मिलिट्री पेशकश नहीं की, क्योंकि पहले से ही इंडो अफ़गान अमेरिका और अफ़गान वार से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिसके बाद पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने यह भी ऐलान किया था कि
اس کے بعد ہم کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ اس لیے پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اور پاکستان کو اس وقت آگے بڑھنا ہوگا۔ اور پاکستان مگر یہ ہے کہ ہم جس قسم کی امدادی مدد کی بھی ضرورت ہوگی، پاکستانی پاک فوج اور پاکستانی عوام، پاکستانی گورنمنٹ آذربائیجانی لوگوں کے ساتھ ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ دوسری جانب اس طرح ساری دنیا بھی پاکستان اور ترکی کو آذربائیجان کا ایک کٹر دوست مان رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رشیا کی پیشکش کو دونوں ملکوں نے ٹکرا دیا ہے، اور دونوں ملکوں نے کہا کہ ہم جنگ لڑیں گے، ہم سیز فائر کے معاہدے پر نہیں، ہم سیز فائر معاہدہ نہیں کرنا چاہتے۔ اب آگے دیکھا جائے گا دوستو، ابھی کہ کیا ہوگا اس معاملے میں۔